हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और अपन ने बताया था उसको बनाने की एक ही विधि होती है डाई एजोटीकरण, जिसके अंदर अपन ने एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl से करवाई 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे प्राप्त होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और अपन ने बताया था इस अभिक्रिया में तापमान 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया जाता है, क्योंकि इस ताप पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। और फिर अपन ने बताया था ये क्रिस्टलीय यौगिक होता है, यानी इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। और फिर अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि एल्किल डायजोनियम हैलाइड की तुलना में बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसका कारण अपन ने बताया था एल्किल डायजोनियम लवण में अनुनाद नहीं पाया जाता है, जबकि बेंजीन डायजोनियम लवण में अनुनाद पाए जाने के कारण ये बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। और फिर अपन ने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण बताए थे कि ये 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। पहली N2 की प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी संघनन अभिक्रिया या युग्मन अभिक्रिया। तो देखिए, आज अपन स्टार्ट करते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण। और इसमें आज पहला रासायनिक गुण करेंगे N2 के प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। और इसके अंदर सबसे पहले अपन N2 का प्रतिस्थापन करेंगे हैलोजन द्वारा। सबसे पहले अपन N2 का प्रतिस्थापन करेंगे हैलोजन द्वारा। तो हैलोजन द्वारा N2 का प्रतिस्थापन, और यहाँ निर्माण होगा हेलोबेंजीन का। यहाँ उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होगा, हेलोबेंजीन का निर्माण होगा। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले अपन क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का निर्माण देखेंगे। तो देखिए, यदि अपन बेंजीन डायजोनियम लवण की N2 का प्रतिस्थापन करते हैं हैलोजन के द्वारा, तो हेलोबेंजीन बनेगा। और सबसे पहले अपन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे होगा। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की 2 विधियां हैं, दोनों की दोनों नेम रिएक्शन है। पहली है सैंडमायर अभिक्रिया, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो हेलोबेंजीन बनाने की विधियों में, सैंडमायर अभिक्रिया। अब देखिए सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है। ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड,
अब सेंड मायर अभिक्रिया में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यदि क्लोरोबेंजीन में बदलना हो तब तो क्रिया कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl से, और यदि इसको ब्रोमोबेंजीन में बदलना हो तो क्रिया कराते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr से। तो यदि अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 प्लस HCl से करवाते हैं तब तो N2 का प्रतिस्थापन हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा। इस कंडीशन में N2 का प्रतिस्थापन होगा किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा, और उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन, और ये N2 प्रतिस्थापित हो गई क्लोरीन के द्वारा। ठीक है। और यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr से, तब N2 प्रतिस्थापित होगी ब्रोमीन के द्वारा। तो यहां बनेगा ब्रोमोबेंजीन और ये N2 प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है। तो ये है सेंड मायर अभिक्रिया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बदलने का मेथड, क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl से क्रिया, और ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr से। ठीक है। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का एक मेथड और है यहाँ पे, जिसको गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। अब अपन करेंगे गाटरमान अभिक्रिया। अब देखो, सेंड मायर और गाटरमान में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब गाटरमान में क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर हो जाएगा और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह कॉपर हो जाएगा। ठीक है। तो गाटरमान में क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह केवल क्या लेना है? कॉपर, और बाकी सेम टू सेम। तो यदि अपन को गाटरमान अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन बनाना है तब तो अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे कॉपर प्लस HCl से। तो N2 प्रतिस्थापित हो जाएगी क्लोरीन के द्वारा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और यदि अपन को ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर प्लस HBr से। इस कंडीशन में N2 प्रतिस्थापित होगी ब्रोमीन से और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में बदलने का गाटरमान मेथड। ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं से तो अपन कौन से हेलोबेंजीन बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अब अपन करेंगे आयोडोबेंजीन का निर्माण। यानी यहां पे N2 को प्रतिस्थापित करेगा आयोडीन। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं? ये ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यदि इससे आयोडोबेंजीन बनाना हो तो इसकी क्रिया कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे। यहाँ पोटेशियम धातु है तो इस पे प्लस, आयोडाइड पे माइनस। तो देखिए,
यहां से इसके Cl माइनस को ले जाएगा K प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा KCl। अब यहां बचा आयोडाइड, ये प्रतिस्थापित कर देगा किसको, N2 को, तो ये N2 प्रतिस्थापित हो गई और N2 की जगह आ गया आयोडीन। तो ये निर्माण हो गया आयोडोबेंजीन का। तो बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से आयोडोबेंजीन बनाना हो तो क्रिया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब अपन बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से करेंगे फ्लोरोबेंजीन का निर्माण। और बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया का नाम होता है वोल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का क्या नाम है, वोल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो देखिए वोल्ज-सीमान अभिक्रिया में क्या होता है, ये ले लिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और यहाँ इसकी क्रिया कराते हैं HBF4 से। किससे, HBF4। इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक अम्ल। तो वोल्ज-सीमान अभिक्रिया में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ, यहाँ H पे प्लस BF4 पे माइनस, तो इसका ये जो Cl माइनस है ये चला जाएगा H प्लस के साथ, तो H प्लस Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा HCl, और ये जो BF4 माइनस है ये BF4 माइनस लग जाएगा N2 प्लस के साथ। तो देखिए N2 प्लस से लग गया BF4 माइनस, इसका नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसका नाम होगा बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। अब देखिए, अब इसको आगे गर्म किया जाएगा। बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट को गर्म करेंगे तो यहाँ से एक तो निकल जाएगी N2, एक तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, N2 निकल जाएगी, और BF4 से निकल जाएगा BF3। तो यहाँ से निकल जाएगी N2 और BF4 से निकल जाएगा BF3। तो यहाँ से दो अणु निकलेंगे, एक तो नाइट्रोजन का अणु
और एक बोरोन ट्राई फ्लोराइड का अणु BF3। अब BF4 से BF3 चला गया तो यहां बचा केवल एक फ्लोरीन, तो बेंजीन से जुड़ जाएगा फ्लोरीन। तो बेंजीन से फ्लोरीन जुड़ गया, यानी यहां पे N2 को प्रतिस्थापित किया किसने? फ्लोरीन ने। तो ये निर्माण हो गया फ्लोरोबेंजीन का। तो ये है वोल्ज सीमान अभिक्रिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार अपन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से चारों हेलोबेंजीन को बना सकते हैं। सैंडमायर और गाटरमान द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को, पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करवाकर आयोडोबेंजीन, और ये वोल्ज सीमान अभिक्रिया में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया फ्लोरो बोरिक अम्ल से क्रिया कराकर फ्लोरोबेंजीन का निर्माण। ठीक है, तो यहां पे N2 का प्रतिस्थापन हुआ किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। अब देखिए N2 के प्रतिस्थापन की दूसरी, OH द्वारा यहां N2 का प्रतिस्थापन करेंगे OH समूह द्वारा। OH द्वारा N2 का प्रतिस्थापन, और OH के द्वारा N2 का प्रतिस्थापन करेंगे तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा फिनॉल। यानी यहां पर फिनॉल का निर्माण होगा। अब OH द्वारा N2 का प्रतिस्थापन करने के लिए अपन अभिक्रिया कराएंगे जल से। किससे अभिक्रिया कराएंगे? जल से अभिक्रिया कराएंगे, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की गर्म जल से अभिक्रिया कहलाता है इसका भापीय आसवन। यानी अपन यहां पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का करेंगे भापीय आसवन। ठीक है, तो देखिए ये ले लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और ये ले लिया जल H2H प्लस OH माइनस। ठीक है, गरम करेंगे तो जल की क्या बनेगी? भाप बनेगी, और भाप इसका कर देगी भापीय आसवन। तो यहां पे देखिए क्या होगा, जल का जो H प्लस है वो ले जाएगा इसके Cl माइनस को, जल का H प्लस ले जाएगा इसके Cl माइनस को। अब यहां बचा OH, ये OH प्रतिस्थापित कर देगा किसको? N2 को। तो बेंजीन से लग जाएगा OH, तो ये निर्माण हो गया फिनॉल का। प्लस N2 प्रतिस्थापित हो गई, और साथ में HCl। ठीक है, अगला है N2 का प्रतिस्थापन SH समूह के द्वारा।
अभी OH के द्वारा प्रतिस्थापन किया, अब करेंगे SH के द्वारा। अब SH के द्वारा अपन N2 का प्रतिस्थापन करेंगे तो निर्माण होगा थायोफिनॉल का। तो यहां पे अपन थायो शब्द किसके लिए काम में लेते हैं? सल्फर के लिए। तो यहां देखो ऑक्सीजन की जगह क्या है? सल्फर। तो OH की जगह लगेगा SH, तो उसको कहेंगे थायोफिनॉल। अब देखो फिनॉल बनाने के लिए अपन ने किससे अभिक्रिया करवाई? जल से। और थायोफिनॉल बनाने के लिए अपन क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH। तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से थायोफिनॉल बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH, तो यहां ले लिया K प्लस और यहां पे SH माइनस, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का जो K प्लस है वो ले जाएगा इसके Cl माइनस को, क्या बना लेगा? KCl। अब यहां बचा SH माइनस, ये SH माइनस प्रतिस्थापित कर देगा N2 को, तो बेंजीन से लग जाएगा SH, तो ये हो गया थायोफिनॉल। तो बेंजीन से OH लगा हो तो फिनॉल और बेंजीन से SH लगा हो तो थायोफिनॉल। यानी थायो शब्द है वो किसके लिए काम में लेते हैं? सल्फर के लिए। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से थायोफिनॉल का निर्माण। नेक्स्ट है NO2 नाइट्रो समूह द्वारा N2 का प्रतिस्थापन। NO2 नाइट्रो समूह द्वारा N2 का प्रतिस्थापन। अब नाइट्रो समूह N2 का प्रतिस्थापन करेगा तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होगा। यहां नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करेंगे तो देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तो क्रिया कराते हैं सोडियम नाइट्राइट से। तो यहां बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की सोडियम नाइट्राइट से क्रिया कराएंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिख लो, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये क्रिया करा दी NaNO2 सोडियम नाइट्राइट से। अब देखो सोडियम नाइट्राइट में सोडियम पे प्लस NO2 पे माइनस। अब देखिए यहां से Cl माइनस चला जाएगा Na प्लस के साथ, Cl माइनस Na प्लस NaCl बन जाएगा
और अब N2 को प्रतिस्थापित कर देगा NO2, तो बेंजीन से लग जाएगा NO2, तो ये निर्माण हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन का। और ये प्रतिस्थापित हो गई N2, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से नाइट्रो बेंजीन का निर्माण, N2 का किसके द्वारा प्रतिस्थापन, NO2 के द्वारा, ठीक है। तो आज अपन ने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हेलोबेंजीन बनाया, फिनोल बनाया, थायोफिनोल बनाया और नाइट्रो बेंजीन बनाया, ठीक है। आगे के रासायनिक गुण अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।